हेलो बच्चों, आज वैसे हमने इस 8th चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं और आज जो थर्ड टॉपिक है उसकी बारी आ गई। और थर्ड टॉपिक का क्या नाम है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन लगभग आता है, आप देखना पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पेज नंबर में बाद में देख लूँगा क्या पेज नंबर है, वरना तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। हर टॉपिक का अलग अलग पेज डाल देंगे। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है इसको तैयार। इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, बगैर कंसेप्ट के भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप बड़े परेशान रहोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें समझाता हूँ, समझो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं पहले तो ये तुम्हें बताना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने मान लिया लेट, पहले कंसेप्ट समझेंगे अब। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स प्लस वन ले लिया। एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, ये भी पता सबको। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन। ये क्या एक इक्वेशन है किसकी? स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, बताऊँ कैसे बनेगा? देखो, ठीक है, ओरिजिन होता है। इसमें आप रखोगे एक्स की जगह 0, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी ना। तो 0 1 पॉइंट, तो वाई एक्स होगा, मान लो ये पॉइंट हो गया 0 1। वाई की जगह 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1, तो ये -1 0 मिलेगा। नहीं, इसका जब ग्राफ खींचोगे तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इस ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई? अब देखो इस स्ट्रेट लाइन में क्या दिख रहा है आपको? मैं आपसे कह दूं कि मान लो यहाँ पे क्या था? -1 था, यहाँ पे क्या है? 1 है। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या है? -2 आ गया, सपोज करो। अब मैं कहता हूँ एक तो यहाँ मैं पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू -1 है। ठीक है, देखो 1, यहाँ पे 2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं इस लाइन पे यहाँ से चलूँगा। ठीक है, चलते 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 मान लो मैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया। जब हम लाइन पर चलेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, यानी dy/dx हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना। तो देखो जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ चेंज? एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -2 है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू -2 है। जब हम यहाँ तक पहुँचे तो एक्स की वैल्यू क्या नीचे देखो 2 आ जाएगी, मान लो 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू चेंज हुई -2 से लेकर 2। तो -2 से 2 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एक्स इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्स बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है? -1 है, और यहाँ पे क्या वाई की वैल्यू 2 से भी ऊपर गई। यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे मान 3 है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या यहाँ पे बताओ 3 के सामने आ गया। तो मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हुई, -2 से लेकर 2 बढ़ गई, वाई की वैल्यू चेंज हुई -1 से लेकर 3। तो दोनों ही बढ़ रहे कि नहीं बढ़े? एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ रहे हैं, मान लो दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केस में डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। भाई एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? इसमें क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, और वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में दोनों वैल्यू बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। क्या है? फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या आपको? जब दोनों वैल्यू बढ़े, एक्स की भी बढ़े और वाई भी बढ़ता जाए, तो दोनों वैल्यू क्या इंक्रीज़ कर रही है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा काम करते देखो। अब वापस आ जाओ, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ में क्या होगा? एक्स भी घट रहा है और वाई की वैल्यू घट रही है, दोनों घट रही हैं, तो भी क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जब एक्स की वैल्यू बढ़ जाए और उसके साथ साथ वाई बढ़े, या एक्स घटे तो वाई भी घट जाए, यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू या तो इंक्रीज़ करे या करे डिक्रीज़ करे, तो फंक्शन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये चीज़ नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, पहला केस क्या होगा, इफ़ वाई या वैल्यू, इफ़ देखो यहाँ पे मैं यहाँ से लिखता हूँ, इफ़ वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग, वाई वैल्यू इज इंक्रीजिंग according the value of x increases, ठीक है। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा हो, और वाइस वर्सा, वैसे मतलब x घट रहा तो y भी घट रहा हो, ठीक है। मतलब कि आपको y का डिपेंड करता है चेंज होना x के ऊपर, तो y अगर बढ़ रहा है x बढ़ रहा है तो पता क्या होगा, इन दिस केस एफ डेज एक्स क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, मोर देन 0, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, क्या होगा बताओ, इफ़ वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हो गया ना एक्स इंक्रीजेज, तो क्या होगा, देन लिखो, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीज कहलाएगा। या फिर और वाइस वर्सा, मतलब अगर एक्स भी घटे और वाई भी बढ़े घट रहा हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस में एफ डेज एक्स क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा जाओ, इफ़ वैल्यू ऑफ वाई इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एज एक्स डिक्रीजेस, तो क्या हो गया, वाई की वैल्यू घटे किसके अकॉर्डिंग, एक्स की वैल्यू घटे तो, ठीक है ना, वाई की वैल्यू घटे और एक्स बढ़े, एंड एक्स इज इंक्रीजिंग, दोनों एक जैसे मतलब तो क्या होगा, वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। देखो वाई घट रहा है और एक्स बढ़ रहा है, और क्या होगा, वाई इज इंक्रीजिंग एज एक्स डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब क्या है, वाई की वैल्यू घट रही हो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो, या ये कहते हो वाई की वैल्यू बढ़ रही हो, एक्स की वैल्यू घट रही हो, देन क्या होगा, देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और इन दिस केस पता क्या होगा, एफ डेज एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये लाइन ऐसे होती तो देखो, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। अब इसका जो अगर ग्राफ खींचोगे, इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स जगह 0 रखेंगे तो वाई को लेके आएगी 1, तो हो गया 0 1, ठीक है। वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स को लेके आएगी 1, ये आ गया ना पॉइंट 1 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका ग्राफ ही आ गया। अब देखो वाई मतलब एफ एक्स, ये फंक्शन से करते हैं। अब इसमें देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो तो क्या होगा, एक्स तो देखो मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो इस पॉइंट से जब हम चलेंगे, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, तो पहले एक्स की वैल्यू यहाँ थी, अब एक्स की वैल्यू यहाँ गई, है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, एक्स बढ़ रहा है, बट वाई की वैल्यू यहाँ थी और वाई की वैल्यू अब यहाँ गई, तो वाई क्या घट रहा है, एक्स तो बढ़ रहा है लेकिन वाई की वैल्यू घट रही है। या उल्टा बोल दो, क्या एक्स बढ़ रहा हो और वाई घट रहा हो, या एक्स घट रहा हो वाई बढ़ रहा हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। और उस केस में क्या होता है, एफ डेज एक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या क्या कंडीशन होती है, एक्स बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा, और या एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। या ऐसे बोल दो कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा, वाई घटेगा तो एक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने दो एग्जांपल विद वाई ग्राफ बनाए, तो मैंने स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल दिए। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स है, फंक्शन चाहे कोई भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा समझाना आपको आसान हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक स्ट्रेट लाइन ना हो, फंक्शन कोई और टाइप का हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन का सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ, अभी तक मैंने वो नहीं दिया क्या,
अब कभी एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ, पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। उसके बाद मतलब अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इस पर थोड़ा फोकस करना है। एक्स एक्सिस ये क्या, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस है ये। कोई करो मान लो ऐसे है, इस तरफ से कोई करो और ले चलो, ये कोई करो ले ली मैंने, ठीक है। तुम्हें पता है ये कौन सा पॉइंट है इस कर्व का, ये है टर्निंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। करो यू टर्न ले रही है, बिल्कुल यू टर्न मतलब बिल्कुल टर्न हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। एक कर्व यहाँ पे टर्न कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे टर्न कर रही है, यानी कर्व 3 जगह पे टर्न कर रही है, ये 3 क्या इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दीज आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट मान ले तो मैं ए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या सी, तो 3 पॉइंट हो गए ना ए बी सी, ये तीनों क्या हैं, दीज आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, ये कर्व के टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या खास बात होती है, देखो एक तो कर्व जो है वो टर्न कर रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या, देखो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट क्या है, इसका टेंजेंट मतलब इसको टच करने वाली लाइन क्या है बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और आपने पढ़ रखा पिछले टॉपिक में, टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, पता है ना आपको। तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डेस एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वाई अगर एफ एक्स होता है तो डेरिवेटिव करेंगे वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स, और एफ एक्स क्या होगा, एफ डेस एक्स। बात है कि ना, इस पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा या एफ डेस एक्स जीरो होगा, ये भी वही पॉइंट है सेम। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डेस एक्स जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डेस एक्स जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ गई। तो 3 क्या इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं, और टर्निंग पॉइंट्स पे एफ डेस एक्स क्या होता है, जीरो। पता लगे आपको, पूछ ले कि व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स, और तो आप क्या कहोगे, टर्निंग पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स ऑफ द कर्व वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी जीरो, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, इस फंक्शन में क्या, इस फंक्शन में डेरिवेटिव जीरो आएगा कभी, क्योंकि कर्व सीधी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन कभी मुड़ेगी नहीं, और जहाँ मुड़ेगी नहीं तो क्या हो गया वो पॉइंट, बोलो टर्निंग पॉइंट हो गया नहीं। इस कर्व में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, यानी इस कर्व में जहाँ एफ डेस एक्स को अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेंगी, टर्निंग पॉइंट नहीं आएंगे। करो देख लो, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 को जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। इट मीन्स क्या होगा, दिस कर्व हैज़ नो टर्निंग पॉइंट। पता क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे और उसको जीरो के इक्वल रखोगे आप, तो आपको क्या मिलेंगे, टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, टर्निंग पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट निकाले। इन टर्निंग पॉइंट का एक नाम और भी है, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको देख देख के मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से माइंड में फिट करनी है, ठीक है बेटा, वो चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में फिट करनी है। तो क्या क्या बोला मैंने, यहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट आई, तो उसका दूसरा नाम क्या, क्रिटिकल पॉइंट, एक ही बात है। यानी इस क्या हो गया, एट टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बताओ, एफ डेस एक्स की वैल्यू जीरो हुई, क्या हो गया, एफ डेस एक्स जीरो हुआ, ठीक है, ये बात याद करना, ठीक है। अब देखो, अब इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, इन क्रिटिकल पॉइंट की क्या जरूरत पड़ेगी वो देखो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से लेके, मतलब इस पॉइंट से लेके और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कर्व के ऊपर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करा हमने, अब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो क्या हुआ बताओ, क्या ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या हो गया, एक्स तो बढ़ रहा है, हाँ एक्स, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे तो एक्स पहले यहाँ था, अब एक्स यहाँ हो गया, एक्स क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, वाई भी तो बढ़ रहा है, बोलो दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में क्या है, दोनों बढ़ रहे हैं, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई बढ़ रहा है। तो जब दोनों है तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा बताओ, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव आएगा। अब आ जाओ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके, इस पहले क्रिटिकल पॉइंट से लेके दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के बीच में देखो। अब जब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, एक्स तो बढ़ गया,
लेकिन वाई वैल्यू पहले यहाँ थी, अब क्या वाई वैल्यू यहाँ जाएगी, तो वाई क्या घट रहा है। इस वाले इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई घट रहा है, एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा हो, तो क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इस केस में एफ डी एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, इस इंटरवल में देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो गया, एक्स बढ़ रहा है, वाई भी तो बढ़ रहा है। तो इस केस में दोनों बढ़ रहे हैं, तो एफ डी एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगले में क्या मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक टर्निंग पॉइंट से लेकर दूसरे टर्निंग पॉइंट तक, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट से लेकर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स तक फंक्शन एक जैसा रहता है। अगर वो घट रहा है तो घटता रहेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस क्रिटिकल से इस क्रिटिकल के बीच में अगर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहा है तो अगले में क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट की यही खास बात होती है कि एक टर्निंग पॉइंट से लेकर दूसरे टर्निंग पॉइंट तक, एक क्रिटिकल पॉइंट से लेकर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक फंक्शन का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा रहेगा। फंक्शन क्या है, अगर या तो घटेगा या फिर उसमें बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे क्रिटिकल पॉइंट से आगे चलोगे आप तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पहले अगर घट रहा था तो अगले में बढ़ेगा, पहले में बढ़ रहा था तो दूसरे में घटेगा, ठीक है। यानी एक इंटरवल से लेकर दूसरे इंटरवल तक फंक्शन या तो इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। पहले में इंक्रीज़ करेगा तो अगले उसमें डिक्रीज़ करेगा, पहले में डिक्रीज़ करेगा तो दूसरे में इंक्रीज़ करेगा। ये आपको इस पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो रही है, बोलो हो रही नहीं हो रही, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। इसमें सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कर्व है, ये कर्व अब आगे ना और ऐसे 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 आ जाए, मान लो आगे ऐसे ऐसे आ जाए, तो अब ये टर्निंग पॉइंट नहीं इसके अंदर। तो टर्निंग पॉइंट जब तक नहीं होगा, जब तक क्या है, देखो जैसे इसके बीच में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव ने, तो पूरे इसमें पॉजिटिव रहेगा। ये चेंज कब तक नहीं होगा, जब तक कर्व कहीं टर्न ना करे। तो टर्न करेगा तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज एक जैसा बिहेव रहेगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन का घटने या बढ़ना कब चेंज होता है, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के पहले कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा। पहले अगर घट रहा है तो दोबारा बढ़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट से पहले अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो अगले पॉइंट पे इंक्रीज़ करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है, पता लगा वो। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ग्राफ बना के, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, पहली बात। दूसरी बात, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, एक टर्निंग पॉइंट से लेकर दूसरे टर्निंग पॉइंट तक फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा रहता है, या तो वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ये कैसे पता लगाओगे कि इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, तो अपन इन इंटरवल के बीच में, जैसे ए और बी हो गए ना इंटरवल, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ेंगे और एफ डी एक्स में रख के चेक कर लेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग। इसमें मान लो डिक्रीजिंग है तो अगले इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ए से लेकर बी तक सभी वैल्यू पे फंक्शन क्या डिक्रीज़ करेगा, और बी और सी के बीच में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ के बीच में फंक्शन का नेचर एक जैसा है। इसमें क्या था, डिक्रीजिंग था, तो इसमें क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, पता लगा आपको, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। और अगर क्रिटिकल पॉइंट ना हो किसी, उसमें टर्निंग पॉइंट ना हो किसी कर्व में, तो फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा रहेगा, वो या तो सिर्फ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। और जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से सिर्फ एक जैसा ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, मोनोटिक फंक्शन, ठीक है। एक चीज़ और आएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या मोनोटिक फंक्शन क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें काम आएंगी। मोनोटिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। मोनोटिक फंक्शन क्या होते हैं, दोज फंक्शंस क्या लिखोगे, विच आर either strictly increasing, either strictly increasing और strictly decreasing, ठीक है। जिसमें क्या है, या तो सिर्फ इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करके एट एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं, बोलो, मोनोटिक फंक्शन होते हैं। मोनोटिक मतलब एक जैसा, ठीक है। और इस तरह के फंक्शन में, फंक्शन के अंदर क्या होता है, नो क्रिटिकल पॉइंट। तो ये लिखोगे, दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन
मोनोटिक फंक्शन जो है ना उसकी बात हो रही है। दिस टाइप्स ऑफ फंक्शन, हाँ भाई, डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये बोलो, यानी इस तरह के फंक्शन में कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आएगी। यानी आप एफ डी एस एक्स को निकाल के 0 के इक्वल रखोगे ना तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये है अपना कंसेप्ट, ये क्या अपना कंसेप्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको वायर डायग्राम समझाया। अब हम करेंगे वर्किंग रूल। वर्किंग रूल किसका वर्किंग रूल? टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच, कौन से इंटरवल्स? इन विच द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, या तो फंक्शन इंक्रीज करता हो या फिर डिक्रीज करता हो। वो इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, अब हम उसके वर्किंग रूल करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा, हमें बताना है कि फंक्शन बताओ किस इंटरवल के बीच में इंक्रीज कर रहा है, कहाँ ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये चेक करना है। तो अब मैं उसके वर्किंग रूल लिखवाता हूँ पहला। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो। देखो फाइंड एफ डी एस एक्स, सबसे पहले क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, निकाल दो फंक्शन डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं, जो फंक्शन दे रहा है उसका कर दो डेरिवेटिव। दूसरा स्टेप क्या होगा बताओ? ये टर्निंग पॉइंट निकालेंगे पहले। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? एफ डी एस एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। तो लिखोगे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल वैल्यूज़, ये तो ठीक है, या फिर टर्निंग पॉइंट्स, एक ही बात है। क्रिटिकल पॉइंट लिख दो चाहे टर्निंग पॉइंट लिख दो, एक ही बात है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स क्या करना है? पुट करना है एफ डी एस एक्स को 0 के इक्वल। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो क्या है हमारे पास? ये टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। और टर्निंग पॉइंट्स क्या है? एक्स के तो वैल्यू है, ए बी सी जैसे एक्स की वैल्यू आ रही है। तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे? वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, यानी पहला स्टेप क्या था? फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। दूसरा स्टेप क्या है? क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो या टर्निंग पॉइंट निकाल दो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है भाई, 0 के इक्वल रखते क्या होगा? फंक्शन की बोलो क्या देंगे अपने पास? वैल्यू दे देंगे, क्रिटिकल वैल्यू दे देंगे। पहला स्टेप क्या है? देखो यहाँ पे अरेंज द वैल्यूज ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, जो एक्स की जो वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल जो वैल्यू चाहिए, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। ठीक है, स्टेप नंबर 4 देखो, फिर क्या करना आगे? मेक द इंटरवल्स, फिर क्या करना है हमने? मेक द इंटरवल्स बाय टेकिंग, बोलो क्रिटिकल वैल्यूज। जो क्रिटिकल वैल्यूज आई ना, इनको लेके क्या करेंगे? हम इंटरवल्स बना लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5, अब उन इंटरवल में से एक पकड़ लेंगे। लेट, हमने एक इंटरवल ले लिया, मान लो ए बी, मान लो ये लिया, मान लो ये ए है और ये बी है, ये इंटरवल ले लिया। अब इसमें कैसे करोगे? इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, एफ डी एक्स में रखो। अगर वो नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ? लेट एक एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ जो ए और बी के बीच में। तो क्या अगर लिखोगे? इफ़ एफ डी एक्स अगर पॉजिटिव आए तो क्या लिखो? देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? सिर्फ इंक्रीज रहेगा, डिक्रीजिंग कोई चक्कर नहीं, एक जैसा रहेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इन द इंटरवल ए बी। और इफ़ एफ डी एक्स अगर नेगेटिव आए देन क्या हो? देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ए बी। ठीक है, ये कंसेप्ट अपना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है,
ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है ये आप अच्छे से तैयार कर लो। मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये क्या हुआ ये भी आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ग्राफ बता दिया कि एवरेज एक्स हम क्यों निकालते हैं, एवरेज एक्स को 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, है भाई, और क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल क्यों होता है, ठीक है, और एक इंटरवल से लेके जो इंटरवल्स बनते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके क्यों बनते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव एक जैसा रहता है, या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ होगा, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ों का जवाब मैंने आपको दे दिया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये था कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के क्या है, इंटरवल्स हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये सारे पॉइंट्स आप आज अलग से कॉपी पे नोट कर लो और इनको थोड़ा याद कर लेना। याद करने से पहले इनको समझना है कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो के इतना छोड़ देते हैं, क्वेश्चन अगले में बता देंगे।